नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विमर्श पोर्टल पर मध्य प्रदेश के विमर्श पोर्टल पर कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सभी विषयों के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं। इसी क्रम में मैं आपके सामने प्रश्न बैंक का वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा अपन ब्लूप्रिंट का देख लेते हैं। हालांकि मैंने रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट का वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान का संशोधित ब्लूप्रिंट। फिर भी अपन थोड़ा और इसमें चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान है। सौ अंक का पेपर रहेगा ये, और राजनीति शास्त्र का, और 3 घंटे का समय इसका रहेगा। हालांकि इसमें 11वीं में ये 12वीं का ब्लूप्रिंट गलती से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा अब राजनीति विज्ञान में 11वीं का देख लेते हैं। संविधान क्यों और कैसे, फर्स्ट चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारत एक संविधान है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनका उत्तर का वीडियो मैं आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगा, आप वहां देखें। लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब पारित किया गया? छठा प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? सातवां प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश में लिए गए? भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई? दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित हैं? 10वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत के संविधान का दर्शन कैसा हुआ? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है? और 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 18वां प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित है। संविधान एक रिक्त स्थान को नहीं पहचान देता है। 19वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक रिक्त स्थान को हुई। 20वां प्रश्न, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर रिक्त स्थान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और 21वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष रिक्त स्थान थे। अगला 22वां प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत है। सत्य सत्य में बताना है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्श और मूल्यों में से इसका कोई सरोकार नहीं है। सही जोड़ी में 2 सही जोड़ी इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का निर्माण और गणतंत्र दिवस। अब इस चैप्टर्स के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी जान लेते हैं। संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन को समझाइए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? पांचवा प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान के लिए कोई 4 प्रावधान लिखिए। और किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? एक देश में संविधान की आवश्यकता है, लिखिए। भारत का संविधान कैसे बना और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये लगभग 10 दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में अधिकार अगला चैप्टर है, चैप्टर 2। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको मालूम है कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा। एक वाक्य में उत्तर देना है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। निवारक नज़रबंदी क्या है, समझाइए। भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। चौथा प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वर्णन करना है उसका। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में कोई 4 संबंध बताइए। छठा प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए।
8वां प्रश्न है अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है। 9वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए। 10वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने हेतु नीति निर्देशक तत्वों में क्या निर्देश हैं। 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 12वां प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ लिखते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न है अब अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न जान लें इसके। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ लिखिए। मताधिकार किसे कहते हैं। 5वां प्रश्न है एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं। और 6वां प्रश्न है विशेष बहुमत का अर्थ लिखकर इसकी उपयोगिता समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के उपाय लिखिए। वयस्क मताधिकार के गुण लिखिए। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। और निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। अगला चैप्टर है चैप्टर 4 कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। संघ की समस्त कार्यशक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है। 5वां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा यह कथन किसका है। लघुत्तरीय प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है लिखिए। दूसरा प्रश्न है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही से क्या तात्पर्य है। चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 2 योग्यताएं लिखिए। और 5वां प्रश्न है नौकरशाही पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं इस चैप्टर के। कार्यपालिका के प्रमुख का मुख्य कार्य क्या है लिखिए। कार्यपालिका के 2 प्रकार लिखिए। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है आप क्या सोचते हैं लिखिए। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के विधायिका को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। और कार्यपालिका किसे कहा जाता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 विधायिका। विधायिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तीसरा प्रश्न है सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सत्य असत्य में 3 प्रश्न है। 5वां प्रश्न है राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मध्य प्रदेश की संख्या 29 है। एक वाक्य में उत्तर में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है। लघुत्तरीय प्रश्न दल बदल से क्या आशय है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ लिखिए। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं इसके दोनों सदनों के नाम लिखिए। और द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांतों के नाम लिखिए। और धन विधेयक क्या है। अगला प्रश्न है लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में किस कारण से दंग में नियंत्रण रख सकती हैं। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं कारण बताइए। संसद के कार्य लिखिए। लोकसभा की शक्तियों तथा कार्य लिखिए। संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। धन विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। और संसदीय नियंत्रण के साधन लिखिए। अगला प्रश्न है न्यायपालिका चैप्टर 6 न्यायपालिका। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया था। असत्य असत्य में रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है सत्य या असत्य। राजनीति के बारे में लोगों की आम धारणा क्या है सत्य या असत्य। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है इस बार टिप्पणी लिखिए।
राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है, लिखिए। राजनीति विज्ञान की प्रकृति को संक्षेप में लिखिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवाधिकार लिखिए। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, समझाइए। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, समझाइए। न्यायपालिका के कार्य लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं बताइए। अगला चैप्टर है चैप्टर 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न जान लेते हैं। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में रिक्त स्थान संशोधन किए जा चुके हैं। चौथा प्रश्न है, परिस्थितियां बदलने पर रिक्त स्थान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान रिक्त स्थान को अंगीकृत किया गया। एक वाक्य में उत्तर वाले। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। सत्य। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का 52वां संशोधन है और सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया। इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे, और संविधान संशोधन करने की तीनों प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट भाग। इसके सेकंड भाग राजनीतिक सिद्धांत का वीडियो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर जान लेते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। जोड़ी बनाइए में पहली जोड़ी है, विधवाओं के लिए साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी और महिलाओं और बच्चों के परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं इस चैप्टर के। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रतिनिधि मूलर्ण नहीं थी। कोई चार लिखिए। भारतीय संविधान के कोई 4 राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। न्यायपूर्ण बंटवारा से क्या तात्पर्य है। एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं। मुक्त बाजार के लक्षण का वर्णन कीजिए। न्याय पर जॉन रॉल्स के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संविधान के दर्शन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। और आपके विद्यालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है। तो साथियों, ये राजनीति विज्ञान का पहला भाग जो है, जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हमने जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और भी कोई समस्या हो। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जो शैक्षणिक कोर्स हैं, शैक्षणिक चैप्टर हैं, उनसे आपको अवगत कराया जा रहा है। इसी क्रम में जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 11वीं का जो प्रश्न बैंक डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की जो द्वितीय पुस्तक है, भाग 2 राजनीतिक सिद्धांत, पहली पुस्तक जो है उसके वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। आप इसको देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में। इसी का क्रम में भाग 2 आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमको लिखें। तो देर न करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला एक ही प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। रिक्त स्थान में 3 प्रश्न दिए हैं। भारतीय संविधान नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है, इसकी रिक्त स्थान का प्रमाण है। तीसरा है, लचीला संविधान रिक्त स्थान संसद से शुरू होती हैं। और चौथा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसानी से परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद सत्य असत्य देख लें। भारत का संविधान समय के साथ बदलता रहता है। और छठा प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन नहीं कर सकती। अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। किसने कहा कि राजनीति ने ही
सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इसे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा, संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न है 2001 से 2003 तक कुल कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। और पांचवा प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर के दीर्घोत्तरी प्रश्न, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। संविधान संशोधन की विषय वस्तु क्या रही है उसका उल्लेख कीजिए। संविधान के मूलभूत ढांचे को स्पष्ट कीजिए। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिखिए। राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, उस कथन का उदाहरण देकर समझाइए। लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है। अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 कारण लिखिए। अगला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर बिंदुओं की व्याख्या करते हैं। दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ दिया है, स्वतंत्रता का अर्थ है। दूसरा एक रिक्त स्थान दिया है, स्वतंत्रता रिक्त स्थान का विलोम है। 2 सत्य असत्य दिए हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय बंधनों का अभाव है। और दूसरा सत्य असत्य है, स्वराज का अर्थ दूसरों पर अपना राज है। इसी प्रकार एक वाक्य में उत्तर में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला प्रश्न है एक वाक्य में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लेखिका का नाम लिखिए। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है और हानि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न जान लेते हैं। स्वतंत्रता से क्या आशय है। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्रता का महत्व लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता की नकारात्मक एवं सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। राजनीतिक संस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक कारण लिखिए। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। आठवां प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, लिखिए। और 9वां प्रश्न है सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या आशय है। अगला प्रश्न है समानता। समानता चैप्टर के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। पहला है नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना कौन सी समानता है। किस विचारक का यह मत है कि समानता की अवधारणा राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक दुष्कर है। और तीसरा प्रश्न है समानता का अर्थ है। 3 ऑब्जेक्टिव हैं। चौथा प्रश्न सही जोड़ी का है जिसमें सकारात्मक कार्रवाई, अवसर की समानता, समान अधिकार 3 सही जोड़ी में है। एक वाक्य में उत्तर देने वाले 2 प्रश्न हैं। नारीवाद से क्या तात्पर्य समझते हैं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। राजनीतिक समानता के साथ साथ समानता का होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य असत्य में समानता के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को उपभोग नहीं कर सकता। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। अब इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न। समानता के 3 प्रकारों आयामों का वर्णन कीजिए। समानता की स्थापना हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। समानता का महत्व लिखिए। महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए। समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। समानता से आप क्या समझते हैं और सामाजिक समानता पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न चैप्टर है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुकूल है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे शक्ति होती है। और चौथा प्रश्न है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। 5 रिक्त स्थान हैं इसके महत्वपूर्ण। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय रिक्त स्थान साथ जुड़ा था। संविधान ने समस्त भारतीय जनता की रिक्त स्थान पर जोर दिया है। भारतीय संविधान व्यक्ति की रिक्त स्थान के लिए प्रतिबद्ध है। चौथा प्रश्न अनुच्छेद 370 और 371 लैंगिक न्याय की उपेक्षा और महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, रिक्त स्थान, धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान। अब एक वाक्य में उत्तर। न्याय क्या है। समाज की किस विसंगति ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। संविधान के दर्शन की जरूरत संविधान के किस भाग में मिलती है और पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है। सत्य असत्य में देख लेते हैं। 4 सत्य असत्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान का उदारवाद
सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान के दर्शन की जरूरत संविधान के किस भाग में मिलती है और पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है। लघु उत्तरीय प्रश्न में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। विशेष जरूरत वाले लोग किन्हें कहते हैं। न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं और राल्स को न्याय सिद्धांत समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारतीय संविधान के दर्शन की विशेषताएं लिखिए। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। भारतीय संविधान की आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है और न्याय के प्रकार लिखिए। अब चैप्टर हैं 5 अधिकार। अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। अधिकार का क्या अर्थ है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई। अधिकार का क्या अर्थ है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, अधिकार क्या है। अधिकार के 2 प्रकारों को लिखिए। तीसरा प्रश्न है राजनीतिक अधिकार को समझाइए। चौथा प्रश्न अधिकार का महत्व बताइए। पांचवा प्रश्न अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है। छठा प्रश्न अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है। सातवां प्रश्न है सूचना का अधिकार क्या है। नागरिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और मानव अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अगला चैप्टर है अध्याय 9 शांति। शांति का क्या अर्थ है। शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। अहिंसा का पुजारी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, व्याख्या कीजिए। अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों को लिखिए और शांति कायम करने के लिए कोई 4 तरीकों की विवेचना कीजिए। अगला चैप्टर है अध्याय 10 विकास। विकास से क्या तात्पर्य है। यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। विकास के लिए निम्नलिखित में से चुनौती कौन सी है। विकासशील देशों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। विकास के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। विकास की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। विकास के कौन कौन से मॉडल हैं वर्णन कीजिए और विकास का मूल्यांकन कीजिए। तो साथियों ये थे राजनीति विज्ञान का जो सेकंड भाग है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके आप हमें बताएं। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और मैं 5 हौसले के साथ करें। 5 सकारात्मक प्रयास आपको करना है। परीक्षा का डर आपको निकालना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप स्वामी हैं। सकारात्मक सोच और बुलंद हौसलों के परीक्षा जैसी साधारण प्रक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में डर का स्वरूप नहीं दे। आप इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखिए, करिए, रखिए, पूछिए, बताइए और चाहिए। ये 5 बातें आपके दिमाग में होना चाहिए और किसी प्रकार का भय आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि पूरी 5 बातें भी आपको समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।